आज हम लोग फाइनल अकाउंट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि इसमें गुड्स जो है वो स्टाफ को दिया गया है और जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स है। कुछ सामान ऐसा है जो कि बेचा गया है लेकिन अभी तक वो माल डिलीवर नहीं हुआ है, और उसके बाद क्या है कि वो सामान डिलीवर नहीं हुआ और वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में मिला हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट को सीखने के लिए ये क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट नंबर बी, सी और डी। पहले तो क्वेश्चन को नॉर्मल बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग सारे एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। आप क्या देख रहे हैं? पहला पार्ट है सैलरी। सैलरी का अमाउंट आप देख रहे हैं 10,223। सैलरी आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सेकंड है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपको पता है कि एक एसेट है और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो अगर आप बैलेंस शीट देखें यहां पर तो आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने इसको डाल दिया है। अमाउंट कितना है? 6337। ये अमाउंट यहां पर डला हुआ है 6337। उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट भी क्या है? एक एसेट है, तो इसे भी हमने बैलेंस शीट में ही डाल दिया है। इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस शीट में डला हुआ है 40,000 रुपीज हमारे एसेट साइड में। ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी एक एसेट है, फर्नीचर को भी हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल दिया है। आप देख भी पा रहे हैं वीडियो में कि फर्नीचर हमने 12,000 रुपीज यहां रख रखा है। उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक 4500। ओपनिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में रख दिया 4500। परचेज है 30,000 का, परचेज रख लिया 30,000। फिर क्या है? सन्ड्री डेटर है 20,000 का। डेटर को हमने बैलेंस शीट में लिख लिया है, डेटर को हमने बैलेंस शीट में लिख लिया है। आप देख भी रहे हैं कि डेटर जो है वो आपके बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 20,000 रुपीज का। ये रहा डेटर 20,000 का। और ये सारा मैंने एडजस्टमेंट किया है, वो एडजस्टमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है कैसे है। आइए फिर से क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। डेटर के बाद दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन 400 रुपीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन 400, ये पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा और पीएनएल के डेबिट में हमने इसे डाल रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 400। ये जो देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम 900। इंश्योरेंस प्रीमियम भी पीएनएल डेबिट में ही जाता है, पीएनएल डेबिट में हमने डाल रखा है 900। फिर क्या है? वेजेस 4,600। वेजेस जो है 4,600 हमने ट्रेडिंग के डेबिट में डाल रखा है, उसकी पोस्टिंग हो रखी है। उसके बाद क्या है? रेंट 1520। रेंट पीएनएल डेबिट का एलिमेंट है, रेंट को हमने पीएनएल डेबिट में रख रखा है। फिर क्या है? बैड डेब्ट्स, प्री एग्जिस्टिंग बैड डेब्ट्स है, पैसा डूबा हुआ है, इसको अभी हमने पीएनएल डेबिट में डाल दिया है। उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड को कैरेज ऑन सेल्स भी बोलते हैं और ये पीएनएल डेबिट में जाता है। कैरेज आउटवर्ड यहां आप देख रहे हैं 600। फिर क्या है? कैसेट बैंक 12,000। कैसेट बैंक एसेट है, उसे मैंने यहां पर बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल रखा है 12,000 रुपीज को। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपका है। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ है 2500। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500, ये पीएनएल डेबिट में जाएगा। पीएनएल डेबिट में मैंने डाल रखा है 2500। उसके बाद क्या है? अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन हमारा ये इनकम है, इसको हमने बैलेंस शीट में डाल रखा है एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप देखेंगे अक्रूड कमीशन हमने डाला हुआ है 1,000 रुपीज का। अक्रूड कमीशन आप देख पा रहे हैं, ये रहा आपका अक्रूड कमीशन 1,000 रुपीज। फिर क्या है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 7,500, वो हमने डाल रखा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का खर्चा 7,500।
और उसके बाद क्या आता है, इनपुट CGST, SGST और IGST, ये सारा कुछ है। तो इसका हिसाब मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। वैसे अभी मैंने लिख रखा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये हमने सारा इनपुट और आउटपुट दोनों, ये इनपुट के तीनों एलिमेंट और आउटपुट के तीनों एलिमेंट वो हमने पहले ही रख रखे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, और ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है। आइए अभी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं पहले, फिर एडजस्टमेंट पार्ट में जाएंगे। अब आपके पास क्या है, सेल्स की वैल्यू दी हुई है 66,420 रुपीज, सेल्स यहां पर है। फिर क्या है, कैपिटल 50,000, कैपिटल को हमने बैलेंस शीट में डाल रखा है 50,000 रुपीज। कैपिटल आपका बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं 50,000 रुपीज हमने पोस्ट कर दिया है। फिर क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्री एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। प्री एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो है उसको पीएनएल के क्रेडिट में डालते हैं, तो उसको हमने पीएनएल के क्रेडिट में डाल दिया है 2500 रुपीज को। उसके बाद क्या है, लोन 10% लोन, ये लोन आपने 1 अक्टूबर को लिया है 10,000 रुपए का, तो लोन को हमने बैलेंस शीट लायबिलिटी में डाला है 10,000 रुपीज का लोन। 10,000 रुपीज का लोन जो है वो आपके बैलेंस शीट में चला गया। फिर क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड 400 रुपीज, डिस्काउंट मिलेगा तो ये आपका इनकम है, ये पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, तो पीएनएल क्रेडिट में हमने इसको डाल दिया है 400 रुपीज। उसके बाद क्या है, सन्डे क्रेडिटर लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में चला गया। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप डाल दीजिए उसको 9,300। बिल्स पेबल है 5,000 का, बिल्स पेबल 5,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सेल, ये कमीशन है, कमीशन आपको इनकम हुआ है 7,000, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है, तो आप पीएनएल के क्रेडिट में कमीशन ले लीजिए 7,000 रुपीज। और जब आपने कमीशन ले लिया तो उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 500 का। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इसको हम लोग बैलेंस शीट में सीधा लायबिलिटी में डाल देंगे, क्योंकि ये आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड, ये बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है, तो ये आपका पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा, तो बैड डेट्स रिकवर्ड पीएनएल के क्रेडिट में आ गया। और अब क्या है, ये सारा सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा हुआ है उसका आउटपुट का, तो उसका हिसाब हम बाद में करेंगे। अभी क्या है, बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 6,000 एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 6,000 एट कॉस्ट। ये आपका पहला एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को डाल लिया यहां पर। अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में 1,000 रुपए का ऐसा सामान है जो कि बिक चुका है लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो हमारा एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ये 1,000 रुपया माइनस कर देंगे, तो 6,000 में 1,000 माइनस हो गया, तो कितना हो गया 5,000। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल कितना हो गया 5,000, और बैलेंस शीट में भी यही क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा 5,000 का, जो कि हमने पोस्ट कर दिया है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो आप देखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक 1,000 रुपीज का 5,000 का पोस्ट हो गया है। अब यहां पर बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। क्या कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 were distributed among staff member as free of cost, while goods costing 500 were taken by the proprietor for personal use। यानी जो आपका परचेज है, जो आपका परचेज है उसमें से क्या होगा, 1,000 का सामान आपने स्टाफ को दे दिया, तो वो आप माइनस कर लीजिए।
1000 का सामान आपने स्टाफ को दे दिया तो वो माइनस कर लीजिए, तो क्या हो गया, 30,000 का परचेस था, उसमें 1000 का सामान आपने स्टाफ को दे दिया तो कितना बच गया, 29,000। और 500 रुपए का सामान आप खुद लेके गए, 500 रुपए का सामान आप खुद लेकर के गए, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग। जो आप खुद लेकर के गए वो ड्राइंग क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो कैपिटल में से मैं माइनस कर देता हूं 500 का सामान, माइनस ड्राइंग 500, ये हो गया 49,500। अब देखिए ये जो दोनों सामान था इस पे टैक्स भी लगा हुआ है, इस पे टैक्स भी लगा हुआ है, क्या है, 6% CGST और SGST। तो 1000 रुपए का 6% कितना हो जाएगा, 60 रुपया। और ये CGST और SGST कहीं भी रिकवर नहीं हो रहा है। तो और 500 रुपया का जो है आपका जो सामान आपने पर्सनल यूज के लिए लिया है उसमें भी टैक्स लगा होगा। तो 5,000 रुपया पे 6% टैक्स अगर लगा दीजिएगा तो 30 रुपया CGST हो जाएगा और 30 रुपया SGST हो जाएगा। और जो ये 1000 रुपया का सामान आपने बांटा है उस पे 60 रुपया CGST हो जाएगा और 60 रुपया SGST हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहीं भी सेट ऑफ नहीं हुआ है, ये सेट ऑफ नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो उसकी एंट्री मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आप यहां देख पा रहे हैं कि 60 रुपया जो ये इनपुट वाले में से माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने परचेस किया था सामान। तो 8,000 का है आपका इनपुट का, आप देख रहे हैं यहां, उसमें से 60 रुपया और 30 रुपया ये माइनस हो गया तो 7,910 रुपया। और SGST में भी ये 8,000 का है, उसमें से 60 और 30 माइनस हो गया तो 7,910। अब क्या हो रहा है कि आपने नरेश नाम के एक व्यक्ति को उधार सामान बेचा है 2,000 रुपए का, आपने उसको 2,000 रुपए का सामान उधार बेचा है नरेश को, और जिसमें IGST लेना है 12% और इसकी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं हुई है। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपको सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स जो है उसमें गुड्स की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 2,000 से। तो 2,000 से सेल की वैल्यू बढ़ा दीजिए और इस 2,000 में 2,000 का 12% यानी 224 रुपया, ये आपका क्या होगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा क्योंकि आप सेल कर रहे हैं। ये आउटपुट IGST, ये दूसरे स्टेट का व्यक्ति है, नरेश जो है ये दूसरे स्टेट में रह रहा है। तो ये आउटपुट IGST जो होगा उसको हम क्या करेंगे, 224 नहीं 240 रुपया हो जाएगा एक्चुअली। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम IGST में ऐड कर देंगे। पहले तो हमने क्या किया, सेल को बढ़ा दिया, सेल को बढ़ा दिया और डेटर में पूरा IGST के साथ बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं हमने डेटर में भी बढ़ाया हुआ है। अगर आप डेटर का अमाउंट देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, डेटर का अमाउंट है 20,000, पहले आपने क्रेडिट सेल किया है 2,240 का, तो ये ऐड करके 22,240 हो गया। और अब इसमें क्या बोलता है कि 5% प्रोविजन करो, तो इसका 5% हमने निकाल लिया, तो वो प्रोविजन का अमाउंट हो जाता है 1,112 और इसमें से माइनस कर लिया तो क्या आ गया, 21,180। तो ये जो है प्रोविजन, इसको हम लोग P&L डेबिट में डाल देंगे। हमने P&L डेबिट में डाल दिया है इसको 1,112 को, देख रहे हैं आपने P&L के डेबिट में डाला हुआ है। और उसमें जो टैक्स लगा है 240 रुपया, वो हमने क्या किया है, IGST में ऐड कर दिया। तो ये 10,000 का इनपुट वाला है आपका IGST, उसमें
ये 8,000 और 240 ये माइनस कर लिया, तो जो इनपुट वाला होता है वो डेबिट में होता है, और ये यहाँ पर ये दोनों मिल करके 8,240, इसमें से इसको माइनस कर लिया तो 1760 ये डेबिट रह गया। अब इसको हमको सेट ऑफ करना है। यहां पर क्या हुआ, चूंकि ये दोनों अमाउंट सेट ऑफ नहीं हुआ था तो इसमें से माइनस कर लिए, इतना आया। 10,000 में से इसको माइनस कर लिए 7910 को, 2090 आया, और उसमें जो सेट ऑफ नहीं हुआ उसको भी माइनस कर लिए, तो क्या हुआ 330 रुपीज़ का आपके पास पड़ा हुआ रह गया। और 330 का क्या डेबिट ज़्यादा है तो इसको हमने बैलेंस शीट में डाल लिया 330। फिर क्या है, आउटपुट एसजीएसटी की अगर बात करें तो 10,000 है आपका आउटपुट एसजीएसटी, और इनपुट एसजीएसटी कितना है 8,000। उस 8,000 में से ये दो माइनस कर लेंगे 7910, और इसमें से पूरे को माइनस कर लेंगे 2090, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी डेबिट बैलेंस रह गया, यानी ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब तो कुछ नहीं बचा है, पूरा क्वेश्चन तो बन गया है ऑलरेडी आपका। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके इतना आया, उसमें से ये सारा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट माइनस करेंगे तो जीपी आ गया आपका 35,820। जीपी को हमने डाल लिया है पीएनएल में, उसके बाद सारे का सम टोटल ले लिया 47,920, इसमें से ये सारा माइनस कर लिया तो आपका एनपी आ गया। एनपी को हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल में आप ऐड कर दीजिए 20745, और अब जब इसका पूरा टोटल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 97,505। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था।